पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी, और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था, और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा कर के मायके में छोड़ दिए, घर के पछीती गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तो हम तुमको अब नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत। और सही काम के लिए कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी, और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी,
तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं। क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर अब कौन समझाए और किसे समझाए। आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर है? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ। मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा? पैरालिसिस हो गया है, लकवा। हाँ। ठीक है, इसको हवावा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी। जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में, क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ,